जी नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो है तौहीन अदालत। आप देख रहे हैं कि हंड्रेड्स की तादाद के अंदर अदालतों के अंदर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हो रही हैं और हर फैसले के बाद आलमोस्ट कहीं ना कोई शख्स तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे रहा है। आज हम जायज़ा लेंगे कि कानून के अंदर बुनियादी तौर पर तौहीन अदालत होती कब है, किस चीज़ को तौहीन अदालत करार दिया जा सकता है और किस चीज़ को तौहीन अदालत करार नहीं दिया जा सकता, और अदालत के इख्तियारात किस हद तक हैं, या अदालत को किस हद तक सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अदालत बर्दाश्त कर सकती है और किसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना जो है वो मुनासिब नहीं है। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे हम आज की वीडियो के अंदर, और ये भी जायज़ा लेंगे कि क्या जजों को स्कैंडलाइज किया जा सकता है। आजकल जो दौर चल रहा है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ऑडियो वीडियो टेप्स का बहुत ज़्यादा ही रुझान बढ़ गया है, उसमें जजेस के बारे में भी ऐसी ऑडियो वीडियोस आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये भी जायज़ा लेंगे कि ये ऑडियो और वीडियो जो आ रही हैं ये भी क्या जजेस को स्कैंडलाइज और कोर्ट्स को स्कैंडलाइज करने के ज़िम्मे में आती हैं या नहीं आती हैं। इन तमाम पहलुओं का हम जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आईने पाकिस्तान। तो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 204 जो है उसके अंदर ये कहा गया कि दो ऐसी अदालतें हैं जिनको अख्तियार हासिल होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा देने का। एक है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी हैं हाई कोर्ट्स। पूरे मुल्क के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं उनको अख्तियार हासिल होगा कि वो सज़ा दे सकेंगी। आगे वो किन हालात में सज़ा दे सकेंगी इसका आगे जो तस्करा किया गया है उसके अंदर ये है कि जो कोई कोर्ट के प्रोसेस को अगर कोई अब्यूज़ करेगा या उसमें इंटरफेयर करेगा या अब्स्ट्रक्ट करेगा, यानी रोकेगा उसको प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को, तो उसको तौहीन अदालत की सज़ा दी जा सकती। आगे फर्दर कहा गया कि या डिसओबे करेगा, यानी कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है उसको ओबे नहीं किया जाता, माना नहीं जाता, तस्लीम नहीं किया जाता, तो उसके ऊपर भी अदालत को अख्तियार होगा कि वो कंटेम्प्ट लगा सकती है। आगे ये है कि स्कैंडलाइज करना, बी जो है 204 बी, उसके अंदर वाज़े तौर पर कहा गया कि स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता कोर्ट को, जज को या अदालत को, यानी जज और अदालत दोनों के बारे में कहा गया कि उनको स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता। नफरत पैदा करने वाली कोई चीज़ जो है वो भी नहीं ना शाया की जा सकती ना कही जा सकती, मजाक नहीं उड़ाया जा सकता और तौहीन नहीं की जा सकती, और ये वो चीज़ें हैं जो स्कैंडलाइज के ज़िम्मे में आएंगी, अदालत और जज को स्कैंडलाइज करने के ज़िम्मे में आएंगी। लिहाजा हम ये देखेंगे कि आजकल जो वीडियो और ऑडियो का दौर चल रहा है जिसके अंदर जजेस के बारे में भी आ रही हैं, इसके बारे में तहकीकात होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ऐसी चीज़ें फेक पाई गई या उसके अंदर कोई बहाम हुआ या गलत हुई तो डेफिनेट इसके ऊपर तौहीन अदालत का केस बन जाएगा। लेकिन अगर ये ठीक होंगी तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है जो आइन में दिया गया है, जो जजेस के एहतसाब के हवाले से आर्टिकल 209 डील करता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, उसके भी तरीक़ाकार को खुफिया रखा जाता है, क्योंकि जजेस और कोर्ट्स को हत्तुल-इम्कान कोशिश की जाती है कि किसी तरह से भी कोई भी शख्स या अदारा या कोई भी बंदा उसको स्कैंडलाइज ना कर सके। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है। तीसरी वो चीज़ होती है जिसके अंदर 204 सी है, उसमें कहा गया है कि ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर फ़र्ज़ करें कोई केस अदालत के अंदर पेंडिंग है और उसके ऊपर अगर कोई असरअंदाज होने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, तो वो भी तौहीन अदालत के ज़िम्मे के अंदर आएगा। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आईने पाकिस्तान के तहत तौहीन अदालत का किसी भी शख्स को मुर्तकब करती हैं जो मैंने बयान की हैं। इसके साथ साथ जो एक और लॉ डील करता है वो है जो ऑर्डिनेंस है 2003 का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003। उसके अंदर इसकी 3 किस्में बयान की गई हैं तौहीन अदालत की। उसके अंदर एक जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, दूसरी जुडिशल कंटेम्प्ट है और तीसरी जो है वो सिविल कंटेम्प्ट है। जब हम बात करते हैं कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है तो उसके अंदर फिर ये आ जाता है कि किसी अब्स्ट्रक्ट करना, अब्स्ट्रक्टिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ के निज़ाम के अंदर किसी भी तरह से कोई भी खलल डालना, उसके ऐसे कोई इक़दाम करना जिससे इंसाफ देने में अदालतों को मुश्किलात पैदा हो। आगे आता है जुडिशल कंटेम्प्ट। ये वो है जिसका बी में भी आर्टिकल 204 में तस्करा है, स्कैंडलाइज कर देना कोर्ट को, जज को किसी भी तरह से।
आपने देखा इसके अंदर एक 2018 में निहाल हाशमी वाला केस हुआ था, उसके बाद आपने देखा कि तलाल चौधरी वाला भी केस हुआ था जिसके ऊपर सजाएं हुई थी। थर्ड जो है वो सिविल कंटेम्प्ट है। अब सिविल कंटेम्प्ट वो होती है कि ऑर्डर्स को, कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसओबे करना। आपने देखा था कि 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाले केस के अंदर भी इसी सिविल कंटेम्प्ट के ऊपर सज़ा दी गई और उनको अपने ओहदे से हटना पड़ा। अब हम देखते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका जो लेजिस्लेशन करने वाले लोग थे, जिन्होंने आइन बनाया, वो उनकी इंटेंशन बज़ाहिर क्या मालूम होती है। जब हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं तो ये बात समझ में आती है कि डेफिनेट इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि कोर्ट जो फैसला दे उसके ऊपर अमल दरामद हो। दूसरा ये कि कोर्ट के निज़ाम को ऑब्स्ट्रक्ट ना किया जाए, कोई उसमें खलल ना डाल सके, जजेस को स्कैंडलाइज ना किया जा सके। आगे आप देखते हैं जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर कुछ एक मकतबा फ़िक्र के लोग ये भी बात करते हैं कि हमारा राइट ऑफ स्पीच, अगर राइट ऑफ स्पीच के आर्टिकल 19 को भी देखेंगे तो उसके अंदर भी ये वाज़े तौर पर है कि जुडिशरी के ऊपर किसी तरह से भी तनकीद नहीं की जा सकती, उसकी एक ये एक्सेप्शन दी गई है। इसी तरह से जब कुछ लोग बात करते हैं डिग्निटी ऑफ मैन, वो बात करते हैं कि ये जो सज़ाएं हैं इस तरह से किसी का अख्तियार नहीं छीना जा सकता, इस तरह से किसी की तजलील नहीं की जा सकती, लेकिन तमाम बुनियादी हुकूक जो होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट टू लॉ होते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर सिस्टम को स्मूथ चलाने के लिए जो लेजिस्लेशन की गई उसमें इंटेंशन यही थी लेजिस्लेशन करने वाले लोगों की, पार्लियामेंटेरियंस की, कि सिस्टम को बेहतर तरीके से और अदालती निज़ाम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये एक अख्तियार रखा था कि अदालत अपने फैसले के ऊपर अमल करवा सके। और साथ ही साथ पाकिस्तान के तमाम अदारों को भी इन्हें पाकिस्तान के अंदर पाबंद कर दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ तावन करेंगे, जो भी हुक्म होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर तमाम अदारे जो हैं उसके ऊपर तावन करेंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट था नासरीन जो क्योंकि हर वक्त इसके अंदर अदालतों के अंदर प्रोसीडिंग होती है। और दूसरी तरफ एक और बात का मैं इजाफा जाते जाते करता जाऊं, वो ये है कि आम तौर पर यह भी एक मकतबा फ़िक्र का ख्याल है कि अदालतों को रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम देखते हैं अदालतें, क्योंकि बहुत जजेस जो होते हैं वो उनका एक बड़ा मकाम होता है, अदालत का बड़ा मकाम होता है, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर हम देखते हैं तो उनका बड़ों वाला भी रोल होता है। यहाँ तौहीन अदालत का अर्तकाब करने वाले अक्सर लोग जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों या वो अदालती निज़ाम के सिस्टम को समझते हों या उनको बात अपनी कन्वे करने का बहुत अच्छे तरीके से तरीका आता हो। तो लिहाजा कोर्ट्स इन तमाम पहलुओं को देखती हैं और जहाँ भी मुमकिन हुआ अदालतों ने हमेशा रिस्ट्रेंट शो किया और बड़ेपन का मुजाहरा किया और कम से कम ही ऐसा हुआ कि तौहीन अदालत के केसेस के अंदर सज़ा दी गई। चंद ऐसे केसेस हैं जिनका मैंने हवाला दिया, जिनको एग्जाम्पलरी लिया गया और जिनके ऊपर माफ़ी के बावजूद भी सम केसेस के अंदर अदालत ने मुनासिब नहीं समझा कि उन लोगों को छोड़ा जाए और उसके ऊपर सज़ा हुई। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी जो मालूमाती वीडियो है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।